जिस तरीके से दिल्ली में ये घटना घटी है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर एक दलित पर जूता फेंका गया, क्या इसका असर बिहार में देखने को मिलेगा? मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए, लेकिन आजकल की जनता क्या है, दिक्कत क्या है कि जनता आजकल मीडिया के भरोसे ज़्यादा हो गई है। मीडिया में कोई मुद्दा उठ गया तो वो ठीक है, उसके पीछे पीछे है। मीडिया में मुद्दा नहीं उठा, 2 दिन 4 दिन बात होगी, खत्म हो जाएगी, दब जाएगी बात, उसके बाद सब भूल जाते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब भूल जाएंगे। अरे जहाँ दलित के ऊपर जूता फेंका गया होगा यार, हमें क्या रहा, हमारे खाते में तो 10,000 आ गए। ये हमारे देश में जो भूलने की बीमारी है ना, ये बहुत बड़ी समस्याओं की जड़ है, जो लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। दिल्ली वाले सारे भूल गए। दिल्ली में कितने वादे करे गए थे बीजेपी ने, प्रत्येक महिला के खाते में 2500 रुपए आएंगे, 6 महीने से ऊपर हो गए, आज आगे किसी के खाते में, लेकिन जनता भूल गई। कहीं कोई आवाज नहीं उठ रही, कहीं कोई महिलाएं आगे प्रदर्शन नहीं कर रही। क्या हुआ जी, हमने तो आपको वोट दिया था, 2500 रुपए कहाँ है हमारे 2500? गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे, पोषण किट दी जाएगी। कितनी गर्भवती महिलाओं को पोषण किट मिली है? होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर मिलेगा और सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। होली बीत चुकी, दिवाली आने में 10 दिन बाकी है, कहीं कोई घोषणा है कि सिलेंडर की? लोग भूल गए। वादे हुए, उन वादों में उन्होंने इमीडिएट चले गए, वो वादों से यकीन कर लिया, और उसके बाद जब सत्ता बदल गई है, अब वो सब भूल गए कि हाँ यार हमसे कुछ वादा करा गया था, सब भूल गए। बिहार में फर्क पड़ने वाला है, जो सब कुछ हो रहा है, जितने रुपए भेजे गए, मोदी ने रुपए भेजे, नीतीश ने रुपए भेजे, आपको क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन इसके बाद भी टिक पाएगा? टिकेगा, इंडिया गठबंधन जरूर टिकेगा, क्योंकि जो उन्होंने वोट खरीदने की राजनीति शुरू करी है वो वहाँ के लोगों को समझदार है। बिहार के लोगों को हम ऐसा नहीं कह सकते कि उनमें समझ नहीं है, उनमें बहुत अच्छी समझ है, और राजनीति की समझ वो बहुत बढ़िया रखते हैं। उन्हें साफ पता है कि आज एक बार में हमारे वोट खरीदे जा रहे हैं और उसके बाद हमारे साथ क्या हाल करा जाएगा। और मैं तो तमाम बिहार के लोगों से आह्वान करता हूँ, भैया दिल्ली का हाल देख लो। दिल्ली में 2500 रुपए खाते में डाले जाएंगे कह के, और तुमने दिल्ली में बीजेपी को जिता दिया, और तमाम बिहार वासी जितने भी यहाँ दिल्ली में झुग्गी बनाए बैठे थे, उनकी सबकी झुग्गियां तोड़ दी गई हैं। तो आज तुम्हारे को 10,000 भेजे गए तो तुम्हारे साथ क्या हाल करेंगे, सोच लो। 2500 रुपए का वादा करके तो तुम्हारी झुग्गियां तोड़ दी गई हैं। बिहार में वासियों के जितने भी श्रमिक थे उन्हें यहाँ से भगाया जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब उनके पास रहने का ठिकाना नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है वो वापस अपने कहीं ना कहीं जाएंगे। और तो यही बिहार में क्या हाल करेंगे 10,000 देके, आप इस बात से समझ अंदाजा लगा लो। आप ये भी कहा जा रहा है वहाँ टिकट बंटवारा जो हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब कई लोग प्रश्न उठा रहे हैं उस पर, इंडिया गठबंधन के टिकट बंटवारे पे आपको क्या? वो कोई बात नहीं, इंडिया गठबंधन के टिकट बंटवारे पे कौन सवाल उठा रहा है? सबसे पहले तो हमारे वो प्रशांत किशोर पांडे साहब हैं, वो सवाल उठा रहे हैं, और बीजेपी जो है और उनका एनडीए गठबंधन है वो सवाल उठा रहा है। अपने देश में क्या हो रहा है, अपनी पार्टी में क्या हो रहा है, अपने घर में क्या हो रहा है, इस बात से कोई मतलब नहीं, लेकिन दूसरे के घर में क्या हो रहा है इसी में ताकाझाकी करनी है। तुम्हारा अपना अध्यक्ष तो 4 साल से चुना नहीं गया भाई, आज बीजेपी ने कार्यकारी अध्यक्ष बने पड़े हैं। तुम्हारी अपनी पार्टी की जो है इकाइयां जो है राज्यवार इकाइयां, उनके अध्यक्ष नहीं चुने गए अभी तक। पहले वो अध्यक्ष चुने जाएंगे, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। पिछले 4 साल से वो तो तुम्हारा पेंडिंग चल रहा है, लेकिन तुमने ताकाझाकी दूसरे के घर में करनी है। तो ये तो खासियत है इन लोगों की, ये तो सवाल उठाएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं। आपको लग रहा है इंडिया गठबंधन सरकार बना पाएगा इस बार? बिल्कुल बनाना चाहिए सर, मैं उम्मीद पूरी करता हूँ इंडिया गठबंधन की सरकार बननी भी चाहिए, तभी जाके इस जंगल राज से मुक्ति मिलेगी बिहार को। एक महीने में 12 पुल टूट रहे हैं, तो बिहार में जंगल राज नहीं है क्या? 85 महादलितों के घरों को जला दिया जाता है, बिहार में जंगल राज नहीं है क्या? अशोक सर्राफ नाम के व्यापारी को सरेआम गोली मार दी जाती है, ये जंगल राज नहीं है क्या? एक ही घर के 5 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, ये कह के कि तुमने डायन है, तुम्हारे घर में जो ये महिला है ये डायन है, इसने डायन रूपी काम करा है, तो उनके ये जंगल राज नहीं है क्या? तो इस जंगल राज से मुक्ति पानी है, और रोजगार चाहिए, पलायन रोको रोजगार दो, ये वाली नीति को सफल बनाना है तो इंडिया गठबंधन को लाना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके की मानसिकता इसके पीछे है, जूता फेंका गया, दलित और जो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं मनुस्मृति वाली जो मनुवादी सोच है, बिल्कुल क्या लग रहा है ये कब तक रहेगी और कब कितना और बढ़ेगी? देखिए, इसे यही रोक लगानी बहुत जरूरी है। इनको लगातार पोषित करने का काम करा जा रहा है वर्तमान सरकार में, और अगर इस पे रोक नहीं लगी तो आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाली है। और धीरे धीरे ये लोग, अभी कोई नई बात नहीं है, अभी तो इनको टारगेट करते हैं, उसके बाद आपके घरों में भी घुसेंगे। अभी मध्य प्रदेश का एक वीडियो जाहिर हो रहा था, एक कहीं पे मॉडलिंग शो के लिए वो था, ऑडिशन था, उसमें व्यक्ति घुस गया वहाँ का, अपने आपको पता नहीं कौन सी हिंदू सेना का संस्कृत रक्षा दल का अध्यक्ष बना के। आपने ये छोटी स्कर्ट क्यों पहनी हुई है, आपने ये मिनी स्कर्ट क्यों पहनी हुई है, ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, उनको जाके जबरदस्ती करनी शुरू कर दी उसने। तो ऐसे लोगों पे लगाम लगानी बहुत जरूरी है, जो आज लोगों के कपड़े लत्ते पे ध्यान दे रहे हैं, इन सब चीजों पे कि आप क्या खाओगे क्या पहनोगे, इन सब चीजों पे लगाम लगाने की कोशिश जारी है। तो इनको जवाब वोट से ही दिया जाता है, इनकी सरकार गिरा के ही इनको जवाब दिया जा सकता है। जिस तरीके से CBI पर जूता फेंका गया, उसके बाद अजीत भारती के साथ जो गिरफ्तारी हुई, कैसे देखते हैं उसको? गिरफ्तारी हुई, उसकी बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई, उसे बुला के थाने में बिठाया गया और उसके बाद उसे बोला गया तू अपना ट्वीट डिलीट कर दे, बस यही तेरी सजा है। जितना उसने भड़काऊ काम करा, जितना उसने कुछ करा, कोई संज्ञान नहीं लिया दिल्ली पुलिस ने, उसे नवाजा गया। और उसे छुड़ा के कौन लाया है? शिवम त्यागी, जो भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता है। इसी बात से अंदाजा लग जाता है कि इनके जिसे कहते हैं बड़ी पुरानी कहावत के मुंह में राम बगल में छुरी, तो ये राम राम करने वाले लोग किस तरह से छुरी लेके चलते हैं, साफ पता है। बहुत बड़ी सजा दी गई है उसे कि ट्वीट डिलीट कर दो, बस ट्वीट डिलीट कर दिया, सजा पूरी हो गई।
फिर वो ट्वीट डिलीट करने के बाद भी वो कह रहा है, उसके बाद भी उसके और दोबारा से ट्वीट आ रहे हैं, वो किसी शेर के साथ बैठे हुए दिखा रहा है, देखो क्या हुआ, हम तो हम ही हैं, हमें कौन रोकेगा, हमारी सरकार है, सिस्टम भी हमारा है, सरकार भी हमारी है, हम तो ऐसे ही करेंगे। और वो लगातार वो प्रोवोक कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है न्याय व्यवस्था का, भारतीय न्याय व्यवस्था का लगातार मजाक उड़ाया जा रहा है। इस तरीके से कई और नेताओं ने इस तरीके की टिप्पणियां की हैं। रेखा गुप्ता है, उन्होंने कहा था कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के बाद उनकी बुद्धि खुली, तब कोई विवाद नहीं, किसी की भावना आहत नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी वालों ने कहा है। लेकिन बीजेपी वालों के अगेंस्ट कोई बोल दे या कोई बात कर दे तो फौरन बड़ी कांच जैसी, बिल्कुल पतले कांच जैसी इनकी भावनाएं कि जरा सा यूं टक्कर और सारी भावनाएं फट से टूट के गिर जाती। इन जैसे बेशर्मों की भावनाएं तब आहत नहीं होती जब मणिपुर में बहन बेटियों को नंगा घुमाया जाता है। इनकी भावनाएं तब आहत नहीं होती जब 3-3 साल की बच्ची से इनके पदाधिकारी बलात्कार करते हैं। इनकी भावनाएं तब आहत नहीं होती जब वाराणसी जैसी पवित्र काशी नगरी में इनकी बीजेपी IT सेल के पदाधिकारी जो है दो महीने तक बंदूक की नोक पे लड़की के साथ बलात्कार करते हैं, तब इनकी एक बार भी भावना आहत नहीं होती। जब आज की वर्तमान मुख्यमंत्री जब केजरीवाल को कहती है कि केजरीवाल अपना जन्मदिन क्यों नहीं मनाता, इसलिए नहीं मनाता क्योंकि उसने अपने माँ बाप से इसका वीडियो मांगा था जिसका वो सबूत नहीं दे सके, बताओ, तो इसलिए वो अपना जन्मदिन नहीं मनाता। ये उसके शब्द थे कि केजरीवाल बड़ा कमीना है, जहां से तू आया तुझे वहीं वापस भेज देंगे, ये उसके शब्द थे। तो इस तरह के बेशर्म लोग जब भाजपा में भरे पड़े, तो इसलिए तो मैं इसे बार बार कहता हूँ ना, बेशर्म जनता पार्टी, तो इसीलिए कहता हूँ कोई इसमें नई बात नहीं है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा कि नरेश अग्रवाल जो है संसद में उन्होंने एक बात, बिल्कुल विस्की में विष्णु बसे वो वाली जो बात थी, तब किसी की कोई भावना आहत नहीं हुई, तब आराम से उसे मजाक में सुना और मजाक में टाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी का है। अगर यही बात कोई अभी विपक्षी पार्टी का व्यक्ति कर देता तो देश में कोहराम मचा देते हैं लोग। लेकिन जब उन्होंने ये बात कही थी तब वो समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन बाद में उन्हें बीजेपी में शामिल भी कर लिया गया। इसीलिए शामिल कर लिया। बीजेपी में आपको प्रमोशन पाने का, बीजेपी में शामिल होने के तरीके यही हैं, आप जितनी ज्यादा अनर्गल बातें करोगे, जितनी ज्यादा उल्टी सीधी बातें करोगे, उतनी जल्दी आपको बीजेपी पे प्रमोशन मिलेगी। जितनी आप धर्म विरोधी बातें करोगे, बीजेपी RSS से निकली हुई पार्टी है, और RSS के बारे में हमारे प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक बात कही थी कि अगर RSS वाले कहते हैं कि मैं उत्तर जा रहे हैं तो इन्हें दक्षिण में ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो ये बात करते हैं हमेशा उसका उलट करते हैं। जब ये कहते हैं कि महिलाओं का मान सम्मान हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है, तो ये महिलाओं के साथ बदसलूकी करेंगे ही करेंगे। जब ये कहेंगे कि लोगों को रोजगार देंगे तो ये रोजगार छीनने की कवायद शुरू कर देंगे। जब ये कहेंगे बॉर्डर सुरक्षित है तो समझ लो कि बॉर्डर बिल्कुल जो है घुसपैठियों के लिए खुल चुका है। ये बिल्कुल इनकी जितनी भी बातें होती हैं टोटल अपोजिट बातें होती हैं इनकी। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा, नरेंद्र मोदी का पुराना वीडियो है जिसमें कहा जाता है कि जो लोग भ्रष्टाचार में जिनका जरा सा भी नाम आता है उनको बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी आज की डेट में बीजेपी पार्टी में, और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं करा हुआ है। प्रधानमंत्री राहत कोष बनाया गया था, PM केयर फंड, जो कोरोना के बाद से, उसमें हजारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए कितने आए हैं कोई नहीं जानता। आज कोरोना का बीते हुए भी 4 साल हो गए, 21 का आखिरी लॉकडाउन था, 20 और 21 में लॉकडाउन लगा था, 21 के बाद से आज 25 आ गया, 4 साल बीत चुके, अभी तक कोई जानकारी नहीं कितना आया, कहां से आया, किसने दिया और कहां वो खर्च हुआ। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो यही है। और तमाम आज की डेट में बड़े बड़े सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचारी आज भाजपा में मौजूद हैं। भाजपा में उप मुख्यमंत्री पद थामे बैठे हैं, मुख्यमंत्री पद थामे बैठे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा शारदा घोटाले में, सिंचाई घोटाले में आरोपी थे, आज असम के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने बैठे महाराष्ट्र में, जिन्हीं के लिए महाराष्ट्र में कहा गया था चक्की पीसिंग 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी छगन भुजबल जैसे लोग जो है आज शामिल हैं बीजेपी में। तमाम बड़े बड़े लोग आज बीजेपी में शामिल हैं जिन्होंने बड़े बड़े भ्रष्टाचार करे हैं। आज सबसे बड़ा एक और सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, कपिल मिश्रा जब आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, इन्हीं कपिल मिश्रा के बाद जो है एक CD हुआ करती थी प्रधानमंत्री मोदी जी के कारनामों की, वो CD बड़े बढ़ चढ़ के बताते थे। मेरे पास ऐसी CD है, मानसी जोशी नाम का ले लिया जाता था। और जब उन्होंने उस बात को चलाया और जब वो बीजेपी में शामिल हो गए, आज वो कुछ नहीं है, आज कोई वो नहीं है, कोई लेना देना नहीं, कौन सी CD, कैसी CD, क्या कहा गया था, क्या नहीं कहा गया था, सब गायब। लास्ट सवाल यही है कि बीजेपी का अगर कोई संबंधित है, सपोर्टर है, जैसा अजीत भारती जैसा, तो उन्हें केवल सिंपल सजा दे दी जाती है। बिल्कुल, सजा भी नहीं दी जाती उन्हें, सजा तो बड़ी दूर की बात है। आप लेके गए थाने में, थोड़ी देर बिठाया और इमीडिएट वो वापस आ गया, बस उसे क्या दिया गया, तो अपना ट्वीट डिलीट कर दे। यही अगर एक आम आदमी करता तो क्या उसका ट्वीट डिलीट करने पे उसे माफी दे दी जाती? नहीं दी जाती, उठा के उसे जेल में सड़ा दिया जाता। छोटी छोटी बातों के लिए बीजेपी जेल में डालने वाली होती है, छोटी छोटी बातों के लिए। बड़ी मामूली सी बात होती है कि आपको याद होगा, मैं आपको एक उदाहरण याद दिलाता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक सफाई कर्मचारी था, कहीं से कोई एक 2 डैमेज फोटो थी, एक मोदी जी की थी, एक योगी जी की थी, वो अपने कूड़े की ठेली में डाल के लेके जा रहा था। जैसी वो फोटो वीडियो किसी ने उठा के उनकी वीडियो बनाई और वायरल कर दी सफाई कर्मचारी की, इमीडिएट उसे जो नौकरी से हटा दिया गया था। फिर जब बाद में लालन तला कि भाई वो तो समझदार आदमी नहीं है, अनपढ़ व्यक्ति है, एक मामूली सफाई कर्मचारी कूड़े में पड़ी थी, कूड़े से उठा के भरना उसका काम है, वो लेके ही जाएगा। जब ये बात सोशल मीडिया पर इसमें सब काफी फैली, तब जाके उसे जो है नौकरी पे वापस रखा गया। तो इनकी तो भावनाएं बड़ी जल्दी आहत हो जाती हैं, क्योंकि वो बीजेपी है।